Mathematics class 10 circle exercise 10.2 question number 12 from the NCERT. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides of the AB and AC. स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब है किस पे, सर्कल पे, यानी कि सर्कल जो ट्राइंगल की सारी साइड्स हैं वो सर्कल को टच करती हुई जा रही हैं। और हमें यहाँ पे जो दे रखा है BC दे रखा है 14, जो कि CD हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, DB 8 सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि AC और AB की लेंथ बताइए। ठीक है, हमें रेडियस भी दे रखा है, रेडियस यहाँ पे हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कि हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन हमें दे रखा है एक ट्राइंगल ABCA B drawn to circumscribe a circle जिसमें हमें सेंटर क्या दे रखा है, विथ सेंटर O एंड रेडियस कितना देखा है हमें, रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर ये क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि अगर आपका ये 6 है तो हमें पता है ये भी 6 होगा क्योंकि इक्वल होंगे, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास DB 8 सेंटीमीटर है तो वो किसके इक्वल है, BE के, यानी कि ये भी 8 तो ये भी 8 होगी, यानी कि जो हमारे पास 8, ये हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि हमें AF नहीं पता, AF को हम सपोज कर लेते हैं AF जो है वो x है, तो अगर AF x है तो AE भी x सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे पता है सबसे पहले सॉल्यूशन कि BE और BD, ये वाला BE और BD इक्वल है किसके, 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली CD और CF इक्वल है, CD CF कितना है, 6 सेंटीमीटर। CD और CF कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई बात। CD और CF हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास लेट हमने क्या करा, लेट AF AE के इक्वल है, इसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे देखें, यहाँ पे हमें AC है, हमें पता है AC जो है ये पूरी इक्वल होगी AF प्लस FC, यानी कि ये जो AC पार्ट है ये होगा x प्लस 6। इसी तरह ये CD एंड DB 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर AE और EB, ये x है ये भी 8, तो ये भी पार्ट हम लिख लेते हैं किस तरह से, हमें पता है AC कितना है हमारे पास, AF प्लस FC के x प्लस 6। वहीं हमारे पास AB कितना है, AE प्लस EB कितना है हमारे पास, x प्लस 8। CB कितना है हमारे पास, CD प्लस DB, वो हमें दे ही रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम एरिया, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल की अगर हमें अपोजिट साइड्स पता हो या साइड, जैसे यहाँ पर तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या पढ़ा है हमने, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे भी हमें पता है रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही ये ट्राइंगल हमारे पास अब हम किसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया। तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, अगर आप देखें एरिया ऑफ द ट्राइंगल कि ये हमें दे रखी है साइड्स। अब हमें पता है कि इसके जो अपोजिट साइड है, ए के अपोजिट जो साइड है उसको हम मानते हैं ए, जो कि हमारे पास आ गई 14।
वहीं बी के अपोजिट साइड जो है वो AC है, वो हमारे पास आ गई x + 6। वहीं C के अपोजिट साइड जो है हमारे पास क्या है, स्मॉल c, जो कि हमारा हो गया x + 8। अब हम हेरोल्ड्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालते हैं। कैसे? पहले S निकालते हैं। S क्या होता है? S होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स A + B + C अपॉन 2। अब S इजिकल टू कितना होगा? 14 + x + 6 x + 8 अपॉन 2। 14 + 6 20, 28 + 2x अपॉन 2। S इजिकल टू 2 कॉमन ले लिए, 14 + x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, S हमारा आ गया 14 + x। ये हमारे पास आ गया S। अब S पता चल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? हेरोल्ड्स फॉर्मूला रूट हमारा S - A, S - B, S - C। अब हमें पता है S में हमें पता है S कितना दे रखा है? S तो हमने निकाल चुके 14 + x। ये हमारा S है 14 + x। हमने यहाँ पे लिख दिया 14 + x। फिर S - A 14 + x। A कितना है? A हमारे पास है यहाँ पर, अगर हम देखें 14, तो यहाँ पर आ गया -14। फिर S 14 + x - B। B कितना है हमारे पास? B है x + 6। ये रहा, B है हमारे पास x + 6, x - 6। फिर आगे है हमारे पास S कितना है भाई? 14 + x माइनस C कितना है हमारे पास? x + 8 -x - 8। अब आगे ये तो हमारा ट्रायंगल है। 14 + x, 14 में से 14 x आ गया। यहाँ पे हमारा x और x कैंसिल हो गया। 14 - 6 8, 14 - 8 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया 14 + x × x। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर करेंगे 8 के, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ऐसे ही 6 के 2 × 3। यहाँ पे हमारे पास ये पेयर आ गया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 2 और 2 4। अंदर क्या हुआ? एक तो ये 3x 14 + x, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके? अब हमारे पास था ट्रायंगल का एरिया 4 ब्रैकेट में 3x 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास है, अब हमारे इसमें मेरा हमें पता है ये जो ट्रायंगल है, देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है। अगर हम चाहें तो इस ट्रायंगल का हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, एक बार हम इस ट्रायंगल को BOC ये वाला पार्ट ऐड करें, फिर हम यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐड करें AOB, देन ये वाला पार्ट ऐड करें। ये हमारे पास क्या है? AC। अगर हम इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा? होल ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा या नहीं? यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। अभी मैंने आपको दिखाया है। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हमने ये बेस ली तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बेस लूँ तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। सेम यहाँ पे अगर हम ये बेस लें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हमें पता है हाफ बेस, इस ट्रायंगल की बेस है हमारे पास 14, तो हमने लिख दिया 14 इनटू हाइट कितना है? रेडियस 4 प्लस इसकी होगी हाफ। हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास?
x प्लस 8 इंटू 4। सेम एज इट इज़ जब हम इधर कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4। अब इतना करने के बाद कैंसिल करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 14 टू द 28, यहाँ पे आ गया आपका 2x प्लस 8, ऐसे 2 6 प्लस एक्स। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 28, इसकी 2x, फिर सेम यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2x। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 28 प्लस 16 44, 44 प्लस 12 56, 4x। हम चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 14 प्लस एक्स। तो क्या, अब ये आ गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए ओ बी, और ऊपर भी हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए ओ बी निकाला है, वो हमारे पास ये दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना गया 4 रूट में 3x 14 प्लस एक्स। क्लियर। अब 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो हमें पता है यहाँ पे तो आ जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना जाएगा, रूट हट जाएगा 3x 14 प्लस एक्स। अब हमें पता है एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, तो 14 प्लस एक्स 3x 14 3x माइनस एक्स 3x माइनस एक्स 2x 14 x इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 7। अब हमारे पास x 7 आ गया। अब हमसे क्या कहा था, हमसे सबसे पहले पूछी थी AC और AB। अब x तो हमें पता चल गया, तो हमारे पास AC कितनी थी, AC थी हमारे पास x प्लस 6, उनके 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। वहीं हमसे AB पूछी थी, AB कितनी थी हमारे पास x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 15। और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।